हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज यहाँ पे ज्योग्राफी भूगोल का क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, जिसे एपिसोड 4 नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है मानचित्र यानी कि मैप। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। मानचित्र कितने तरह के होते हैं, मानचित्र से हम कैसे किसी भी जगह का, किसी भी लोकेशन का या किसी भी कंट्री का हम पता करते हैं, और मानचित्र में कौन कौन से साइंस होते हैं जिनकी जो कौन कौन से ऐसे साइंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग मैप को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मानचित्र के बारे में। तो दोस्तों, मानचित्र की अगर डेफिनेशन देखें, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोब की। अगर हम ग्लोब में देखें, ग्लोब में अगर हमें अपना क्या करना है, अपनी कंट्री देखनी है, चलो कंट्री तो दिख जाएगी इंडिया। उसके बाद हमें अपना स्टेट देखना है, स्टेट देखने में हमें बहुत सारी दिक्कत होगी। अगर हमें उसके अंदर अपना शहर देखना है, शहर देखना है तो उसमें, और उसके अंदर भी अपना गांव देखना है, तो हम ग्लोब में ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत सारी मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि हम उसमें इतनी सब चीज़ें नहीं देख पाते। ग्लोब पूरे वर्ल्ड का बताता है कि वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे है। तो उसमें अपना शहर ढूंढना, उसमें अपना गांव ढूंढना, वो थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। तो बाकी सारी चीजें, जैसे देश तो हमें ग्लोब में पता चल गया, इंडिया की पोजीशन पता चल गई। तो अब बाकी चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, मानचित्र का यूज करते हैं। इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं, कहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सी जगह है, कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, और कौन कौन से रेल लाइंस जाती है, इन सब का हम अध्ययन करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम लोग मैप का यूज करते हैं, यानी कि मानचित्र का यूज करते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब। हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशंस एज वेल। ग्लोब में क्या होता है, लिमिटेशंस होते हैं। ग्लोब हमें सब कुछ नहीं दिखा सकता। हम कंट्री देख सकते हैं, बट उसके अंदर क्या क्या है, कैसे है, वो सब हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। A globe can be useful when we want to study the earth as whole. ग्लोब हमारे लिए कब यूजफुल होता है, जब हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, हम पूरी पृथ्वी के बारे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए ग्लोब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट वेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप। जब हम क्या करते हैं, अपने स्टेट, कंट्री या कोई विलेज है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो ग्लोब क्या था, हमारे लिए कम हेल्पफुल होता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वी यूज मैप्स। अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अ अर्थ सरफेस ऑन अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो मैप क्या होता है, एक शीट ऑफ पेपर में उसके सरफेस पे क्या होता है, एक ड्राइंग होती है, जिसमें हमें पूरा हमारा एरिया में मेंशन किया जाता है। तो मैप के बारे में आपको मैप की डेफिनेशन से समझ में आया होगा कि मैप किस चीज़ के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है हमें। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैप क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं। तो इनकी बात करते हैं। पहला होता है हमारा भौतिक मैप, पहला होता है हमारा भौतिक मैप। दूसरा होता है राजनीतिक मैप, और तीसरा होता है थीमेटिक मैप। ये बाइलिंगुअल क्लास है, पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो भौतिक मानचित्र की बात यहाँ पे हो रही है। कहते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। भौतिक जो मानचित्र होता है, भौतिक मानचित्र का काम क्या होता है, ये क्या करता है, पर्वतों को, पठारों को और मैदानों को, नदियों को, इनको क्या करता है, और महासागरों को, इनको रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। इन ऐसे मानचित्र को क्या कहा जाता है, भौतिक या उच्चावच मानचित्र। अगर क्वेश्चन आता है भौतिक मानचित्र ना अगर उच्चावच मानचित्र, तो उच्चावच मानचित्र भी क्या होता है, भौतिक मानचित्र होता है। तो सिंपल सी बात है, भौतिक मानचित्र जो होता है, फिजिकल मैप जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पर्वत, पठार, नदियां, महासागर, इनको दर्शाते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। अगला है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक से समझ में आता है, पॉलिटिकल मैप होगा। ये क्या करेगा, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और
विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप क्या करता है? जो भी राज्य, नगर, शहर, गांव विश्व के विभिन्न देश और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप बोला जाता है। तीसरे नंबर का मैप है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक से समझ में आया? पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के ठीक है, तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? ये क्या करते हैं, कहीं पे सड़क का मैप है उसको दर्शाते हैं, सड़क वहाँ पे दिखाते हैं। कहीं पे क्या होता है, जैसे क्या क्या वहाँ पे उद्योग है उनके बारे में शो करता है। तो इन सब चीज़ों का जो विवरण देता है उस मानचित्र को क्या बोला जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, यानी कि थीमेटिक मैप कहलाता है। तो तीन तरह के हमारे मैप हो गए। तीन तरह के अगर मैप के बारे में पूछा जाता है कि कितने तरीके के मैप होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला हो गया हमारा भौतिक, दूसरा हो गया हमारा राजनीतिक और तीसरा हो गया हमारा थीमेटिक। तो तीन तरह के हमारे पास क्या होते हैं? मैप होते हैं। आगे क्या बोलते हैं? मानचित्र के तीन घटक हैं। मानचित्र के घटक क्या क्या होता है? क्वेश्चन बनता है मानचित्र के कौन कौन से घटक होते हैं। पहला होता है दूरी। मानचित्र से हमें क्या पता है? दूरी का पता चलता है, दिशा का पता चलता है और प्रतीक होता है। मानचित्र के क्या होता है? तीन घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो इंग्लिश में इसको देखते हैं। तो पहला क्या था हमारे पास? फिजिकल मैप। टाइप्स ऑफ मैप। पहला फिजिकल मैप, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्स्ट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। ये क्या होते हैं? जो हमें क्या करते हैं? माउंटेन, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर, ओशन शो करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? फिजिकल मैप बोला जाता है। द सेकेंड वन, पॉलिटिकल मैप, मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस आर डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट और द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। जो मैप क्या करता है? सिटीज़ के बारे में, टाउन्स के बारे में, विलेजेस के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज के स्टेट्स बताता है और वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज, जो वर्ल्ड में कंट्री है उनकी बाउंड्रीज को शो करता है। दीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। एंड द लास्ट और थर्ड वन, थीमेटिक मैप्स। Some maps focus on specific information such as road map, rainfall map, showing distribution of forest industries are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. जैसे रेनफॉल का रेशियो, ये शो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? रेनफॉल का रेशियो। अगर किसी सिटी के बारे में या किसी कंट्री का हमें रेनफॉल का रेशियो बताना, तो उसके लिए हमें कौन सा मैप यूज होता है? थीमेटिक मैप का यूज करते हैं, जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देता है। किसी कंट्री का रेनफॉल का रेशियो बताता है, किसी स्टेट का रेनफॉल का रेशियो बताता है, या कहीं की जो पॉपुलेशन होती है उसका रेशियो बताता है। कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर कोई मैप देता है तो उसे क्या बोला जाता है? थीमेटिक मैप्स बोला जाता है। थीमेटिक मैप्स होते हैं। तो आगे देखते हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ मैप। मैप के तीन कंपोनेंट है, कौन सा? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस दूरी जिसे हिंदी में बोलते हैं, डायरेक्शन दिशा, और द थर्ड वन सिंबल यानी कि चिन्ह। तीन तरह के हमारे क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट की हम बात करते हैं, डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात। पहला घटक क्या हमारे पास? दूरी है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाते हैं, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है। जो मैप होता है, मैप क्या करता है? एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में होता है। जैसे कहीं पे 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी, अब उसको तो हम एक शीट ऑफ पेपर में शो कर नहीं सकते, तो इस 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे किया जाएगा?
कुछ सेंटीमीटर से, यानी कि 1 सेंटीमीटर से इसको शो किया जाएगा, ताकि इसकी एक्चुअल दूरी हमें किससे पता चले, 1 सेंटीमीटर से। 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मानेंगे ताकि एक शीट ऑफ पेपर में हम इसको आराम से शो कर सकें। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विश्वविद्यालय एवं उसके आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। सपोज यहाँ कोई स्कूल है और यहाँ आपका घर है, ये स्कूल हो गया, ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया। यहाँ की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो शीट ऑफ पेपर में क्या क्या कहते हैं, मतलब इसको अच्छे से अरेंज करने के लिए जो बड़ी बड़ी दूरी है उनको छोटी पैमाने में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, ये क्या बोलता है, Maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Or we can say maps are drawn to reduce scales. But this reduction is done very carefully so that the distance between the place is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is 10 kilometer. If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter equal to 5. तो मैप में डिस्टेंस को शो करने के लिए, ताकि बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं तो उनको शो करने के लिए क्या बनाया गया है, एक छोटा पैमाना बनाया गया है ताकि बड़ी डिस्टेंस को एक शीट ऑफ पेपर में उसको शो किया जाए। ये हो गया पहला कंपोनेंट। अब देखते हैं दूसरा कंपोनेंट क्या बोलता है। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे ये क्या है, दिशा। अब दिशा को समझने के लिए देखो, दिशा सभी लोग जानते हैं। तो दिशा अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो 4 हमारी मेन दिशाएं होती हैं, यानी कि डायरेक्शंस होती हैं। ये होता हमारा ईस्ट, जिसे हिंदी में पूर्व बोला जाता है। ये होता हमारा वेस्ट, पश्चिम। ये हो गया नॉर्थ, उत्तर। और ये हो गया नॉर्थ, साउथ, दक्षिण। 4 डायरेक्शन सबको मालूम है। उसके बाद इसकी सब डायरेक्शंस होती हैं। अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बात करता हूँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, ये नॉर्थ ईस्ट इसको बोला जाता है। बहुत सारी हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट होता है। अगर साउथ और ईस्ट के बीच की बात करें तो ये क्या होता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट के बीच की अगर बात करते हैं तो ये क्या होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बात करें तो क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो 4 तो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 हमारी मेन डायरेक्शन है और ये इसकी सब डायरेक्शन है। ये इसकी क्या है, सब डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो 4 मेन डायरेक्शन है और 4 सब डायरेक्शन है। तो ये मैप भी क्या करता है, मानचित्र की हेल्प से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को भी हम देख सकते हैं। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है, कौन सा विलेज है, कौन सी चीज कहाँ पे होती है, तो हमें मैप हेल्प करता है इसके लिए, डायरेक्शन के लिए। अगला कंपोनेंट है सिंबल्स, यानी कि चिन्ह। सिंबल्स जिसे बोलते हैं, प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों और रेल की पटरियां या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित क्या करते हैं, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करके दर्शाए जाते हैं। देखो अब मैप पे क्या है, कहीं पे सड़क है, कहीं पे रोड है, कहीं पे क्या है, कोई घर है, कहीं पे मंदिर है, कहीं पे रेल की पटरी है। तो उसको मैप में वो सब चीजों को हम नहीं दिखा सकते। तो मैप में इसके लिए क्या बनाए गए हैं, कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं, कुछ भी इसमें सिंबल्स बनाए गए हैं ताकि
क्या हो, जो भी मैप रीड करे, जो भी मैप को पढ़े, उसके लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, वो उन सिंबल्स को देख के पता कर सके कि वो एक्चुअल में कहाँ पे क्या चीज़ है। आगे बोलता है ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। It is the third important component of a map. It is not possible to draw a map the actual shape and size or different features such as buildings, roads, bridges, trees, rail lines, or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures, and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. तो इसकी हेल्प से क्या होता है, जब भी इसकी हेल्प से, सिंबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बड़ी बड़ी रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, रेल लाइंस हैं, मंदिर हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, आराम से मैप में शो कर सकते हैं। इसके लिए इसमें क्या बनाया गया है, कुछ सिंबल्स बनाए गए मैप को रीड करने के लिए। आगे मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि किस सिंबल से किसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैप में शो किए जाते हैं। जैसे रेल लाइन होगी, रेल लाइन के लिए ये 3 तरह के सिंबल होते हैं। अब बड़ी रेल लाइन जो होगी उसके लिए क्या होंगे, ये सिंबल यूज किया जाता है। इनको ध्यान में रखना, इसकी पिक्चर आप याद रखना। जब भी आप मैप रीड करो तो हो सके तो इसके एक स्नैपशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जब भी आप मैप रीड करो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि बड़ी रेल लाइन जो होती है उसके लिए ये सिंबल यूज होता है, छोटी जो मीटर लाइन होती है उसके लिए ये वाला होता है, और जो रेलवे स्टेशन होते हैं इसके लिए ये यूज होता है सिंबल, रेलवे स्टेशन RS। सड़कों के लिए पक्की व कच्ची सड़क, पक्की सड़क के लिए सीधी 2 पैरेलल लाइन होंगी, और कच्ची सड़क के लिए पैरेलल लाइन होंगी और डॉट 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 में होंगी। सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिए ये सिंबल यूज होता है, राज्य के लिए ये सिंबल यूज है। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा डार्क और चौड़ी है और ये थोड़ा सा पतली है, थोड़ा बड़ी भी है। और जिलों की सीमाओं के लिए ये यूज होता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी के लिए ये होता है, कुओं के लिए एक गोल ब्लैक होगा, और तालाब के लिए नहर, और नहर के लिए और पुल के लिए। मंदिर, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छत। मंदिर के लिए जो मंदिर देखते हैं कैसे होते हैं, चर्च, मस्जिद और छतरी। पोस्ट ऑफिस के लिए, पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, इसके लिए PTO। और पुलिस स्टेशन, उसके लिए PS का यूज होता है। बस्ती और कब्रिस्तान के लिए, बस्ती को इससे शो करते हैं, कब्रिस्तान इससे शो होता है। पेड़ों के लिए ये सिंबल हो गया, और घास के लिए ये सिंबल हो गया। ऐसे इंग्लिश में रेल लाइंस, जो रेल लाइंस है ब्रॉड गेज के लिए ये यूज होगा, मीटर गेज के लिए ये यूज होगा, और रेलवे स्टेशन के लिए ये यूज होगा। वैसे ही रोड्स के लिए ये सिंबल अभी आपने देखे थे, ये यूज होते हैं। बाउंड्रीज के लिए ये यूज होते हैं। रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज के लिए ये यूज होते हैं। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो क्या होते हैं, हमारे यूज किए जाते हैं मैप को रीड करने के लिए। क्योंकि ये सब चीज़ें देखो, तालाब हो गया, मंदिर हो गया, रेल लाइंस हो गई, डिफरेंट तरीके की रेल लाइंस हो गई, इन सबको शो करना एक शीट ऑफ पेपर में मुमकिन नहीं होता। तो इसी को ईजी बनाने के लिए क्या किया गया है, ये सिंबल्स का यूज किया जाता है मैप को रीड करने के लिए। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था मैप के लिए, क्योंकि ये 6th क्लास NCERT है, तो इसमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो ये 4th चैप्टर हमने आज मैप का 6th क्लास NCERT का कवर किया है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th थोड़ा लेंथी भी होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ इसको शेयर करना।